वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो सर्वप्रथम बाणी है जपजी साहिब के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो सबसे पहले मूल मंत्र जो गुरु नानक साहिब जी द्वारा उच्चारण किया गया उसकी व्याख्या की थी, जिसमें गुरु साहब ने हमें यह समझाया अकाल पुरख ईश्वर कैसा है, उसका शाब्दिक चित्र बयान किया गया, उसके गुणों की बात की गई और यह भी समझाया गया ऐसे गुणों वाले अकाल पुरख ईश्वर से संबंध कैसे बनता है। गुरु की कृपा द्वारा ही उस अकाल पुरख ईश्वर से संबंध बनता है। इससे आगे जपजी साहिब की जो बाणी है उसकी आरंभता होती है। जपजी साहिब में सबसे पहले श्लोक उच्चारण किया है गुरु नानक साहिब जी ने, उसके बाद 38 पौड़ी उच्चारण कर अंकित की गई और आखिर में भी एक श्लोक उच्चारण करके अंकित किया, जिसकी व्याख्या आने वाले समय में हम करेंगे। सबसे पहले जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच। मतलब कि जो ईश्वर है वह ही सत्य है और हमेशा के लिए है। गुरु साहब यहाँ पर कहते हैं जब कुछ भी नहीं था ईश्वर अकाल पुरख तब भी था, उसकी हस्ती तब भी थी, तब भी वह सत्य था। युगों के प्रारंभ से, मतलब कि जब युगों की आरंभता नहीं हुई थी तब भी वह ईश्वर था, उसकी हस्ती थी। अब भी वह मौजूद है, उसकी हस्ती है, वह सत्य है और आने वाले समय में भी वह सत्य ही रहेगा। जब कुछ भी नहीं होगा तब भी ईश्वर की हस्ती जो है वो सत्य ही रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। आगे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में जपजी साहिब जी की जो बाणी की हम बात कर रहे हैं, इसमें पहली पौड़ी है। पहली पौड़ी को जब हम पढ़कर इसकी विचार करते हैं तो यहाँ पर गुरु नानक साहिब जी ने कुछ धार्मिक परंपराओं पर तर्क खड़ा किया जो पहले लोग करते थे, जैसे कि तीर्थों पर जाकर स्नान करने को ही धर्म का नाम दे दिया था और इससे आगे समाधि लगाकर मौन धारण कर बैठने को ही धर्म का नाम दे रखा था। यहाँ तक कि जीवन में शांति के लिए, सुखों के लिए, बहुत सारी दौलत इकट्ठी करने के लिए इंसान अपने जीवन में दौड़ लगाता था। इन सभी बातों पर गुरु नानक साहिब जी ने तर्क खड़ा करके एक अलग सिद्धांत, अलग विचारधारा हमारे सामने रखी है कि परमात्मा ईश्वर, उसकी कृपा हम कैसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और धर्म के साथ हमारा संबंध कैसे बन सकता है। सो आइए हम विचार करते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने सबसे पहले पौड़ी में कहा है, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। इस पंक्ति को जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ सूक्ष्मता की बात की है, पवित्रता। अगर इंसान लाखों बार भी तीर्थों पर जाकर स्नान करके आ जाए तब भी जो मन की मैल है, मन की मलिनता है, वो ख़त्म नहीं होगी। मतलब कि तीर्थों पर स्नान करने मात्र से मन जो है वो पवित्र नहीं हो जाता। अब जो लोग तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, गुरु नानक साहिब जी ने सीधा सीधा उन लोगों को कहा है, जितनी देर तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा उतनी देर तक तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, धर्मी नहीं बन सकते, धर्म को धारण नहीं कर सकते। अगली पंक्ति में गुरु नानक साहिब जी ने कहा है,
चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। यहाँ पर समाधि लगाने की बात की गई है और उन लोगों को पर तर्क खड़ा किया है जो लोग अपने जीवन में समाधि लगाने को ही धर्म का नाम देते थे। जैसे आपने आज भी बहुत लोगों को देखा होगा, ऐसे साधु देखे होंगे जो सिर्फ समाधि लगाकर बैठते हैं, मौन धारण कर बैठते हैं। इसी को लोग वह धर्म की क्रिया मानते हैं, धर्म का नाम देते हैं। लेकिन दरअसल गुरु नानक साहब जी ने यहाँ कहा है, समाधि लगाने का कोई लाभ नहीं। इस तरीके से चाहे इंसान पूरी ज़िंदगी ही लगातार समाधि लगाकर बैठा रहे तो साहब कहते हैं उसका मन तो शांत नहीं हो जाएगा। मन के अंदर जो विकारों का बोलबाला है वह उसी तरीके से निरंतर जारी रहता है। बाहर मौन धारण करने से, समाधि लगाकर बैठने से मन शांत नहीं होता। आगे तीसरी पंक्ति में गुरु साहब जी ने जो विचार दी है यह उन लोगों के बारे में है जो अपने सुख का साधन सिर्फ दौलत इकट्ठी करने को ही बोलते हैं। गुरु साहब कहते हैं, भुखियाँ भुख न उतरी जे बन्ना पुरियाँ पार। कहने का मतलब, अगर इंसान पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके अपने खजानों में भर कर अपने पास रख ले, लेकिन मन की जो दौलत प्राप्त करने की इच्छा है वह ख़त्म तो नहीं हो जाती। मतलब तृष्णा की वृत्ति इस तरीके से ख़त्म नहीं होगी। आज आपने देखा होगा इंसान का जो मकसद बन चला है या बन चुका है वो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत प्राप्त करने के लिए इंसान अपने जीवन में दौड़ता है, निरंतर मेहनत करता रहता है। ठीक है, दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, शरीर को पालने के लिए सुख सहूलतों की ज़रूरत है, लेकिन अपना पूरा जीवन ही दौलत प्राप्ति के लिए निछावर कर दिया जाए, यह भी कोई जीवन में अच्छी बात नहीं होती। आगे गुरु साहब जो बात करते हैं, सह सियाणपा लाख होए ता एक न चले नाल। यहाँ पर चालाकी की बात की गई है। चालाकी किसे कहते हैं? इंसान अंदर से सच्चा नहीं, लेकिन बाहर से दुनिया को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत बड़ा धर्म कमाने वाला हूँ, मेरे जीवन में बड़ी सारी अच्छाइयाँ हैं। इसे चालाकी कहते हैं। और गुरु साहब जी कहते हैं, अगर जितनी देर तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, जितनी देर तक आपके अंदर गुण नहीं आएंगे, उतनी देर तक इस तरीके की हजारों सियाणपें, चालाकियाँ, चतुराइयाँ आपके पास हों तो ज़िंदगी में ये चालाकियाँ, ये चतुराइयाँ किसी काम भी आने वाली नहीं हैं। फिर आगे पांचवी पंक्ति में गुरु नानक साहब जी ने एक सवाल खड़ा किया है। पहली ये चार पंक्तियाँ हैं, इसमें तीर्थों पर जाने वालों पर तर्क खड़ा किया। जो लोग समाधि लगाकर बैठे उनके ऊपर तर्क खड़ा किया, और जो लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एम, मकसद दौलत कमाना ही बना रखा है जिन लोगों ने, उनकी भी बात की। और जो लोग सिर्फ सियाणप चालाकियों से अपने जीवन को दुनिया के सामने अच्छा पेश करना चाहते हैं, उनकी भी बात की। आगे गुरु साहब पांचवी पंक्ति में कहते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पार। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया है गुरु नानक साहब जी ने कि जब इस तरीके से इंसान सचियार, सच्चा, सच्चाई वाला नहीं बन सकता तो वह कौन सा तरीका है जिस तरीके को अपनाकर इंसान के जीवन में सच्चाई टिक सके। यहाँ पर एक बात और विचारने वाली है
कि गुरु साहब अपना मिशन भी यहाँ पर बताते हैं कि वह किस सोच से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, वो किस तरफ इंसान की सोच को मोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, गुरु नानक का मिशन है लोगों को सच्चाई के साथ जोड़ना, सच के साथ जोड़ना। तभी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, किव सचियारा हुई है किव कूड़े टुट्टे पाल। इंसान के जीवन में सच्चाई कैसे टिक सके, और जो जीवन में झूठ की दीवार खड़ी हो चुकी है, इंसान हर पल झूठ बोलता है, इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यह समाप्त कैसे हो। झूठ की तरफ से हट के सच्चाई के रास्ते पर इंसान कैसे चल सके। तो गुरु साहब जी ने पहली पौड़ी की आखिर वाली पंक्ति में जो जवाब दिया है, वही जवाब को जब हम अपने जीवन में उस सोच को धारण कर लेंगे तो हम भी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। गुरु साहब जी कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मतलब कि जिस हुक्म के तहत, जिस नियम के तहत अकाल पुरख ईश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया है, पैदा किया है, जब हमारी पैदाइश हुई वही नियम हमारे जीवन में लागू हुआ। उसी नियम के तहत हम भी इस संसार में आए और उसी नियम के तहत हम इस संसार में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में अकाल पुरख परमात्मा के इस नियम को समझकर उसके मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में सच्चाई जो है वो टिक जाएगी। हम भी सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए असल शब्दों में जो धर्म है उसे ग्रहण कर सकेंगे। दरअसल एक बात यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूँगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो धर्म की परिभाषा दी गई है वो इसी तरीके की दी गई है कि धर्म किसे कहते हैं, सच्चाई को ही धर्म कहते हैं। जिसने अपने जीवन में सच्चाई को धारण कर रखा है वह ही मनुष्य अपने जीवन में धर्म कमाने की ओर बढ़ रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो अगली पौड़ी में गुरु नानक साहब जी ने हुक्म की व्याख्या की है कि अकाल पुरख ईश्वर का हुक्म कैसा है, कितना बड़ा है, हम उस हुक्म को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।